Everybody has goals, everybody has their own bucket list, whether career wise, fitness wise or personal development wise and etc. But only a few people achieve the goals on their bucket list. पता है क्यों? Because वो अपने goals के बारे में किसी को नहीं बताते। भाई इस साल 6 पैक एब्स बनाऊंगा, भाई इस साल ना $1 मिलियन कमाऊंगा, भाई इस साल ना यूरोप के ट्रिप पे जाऊंगा। People who achieve their goals don't do this. Telling people our goals does more harm than good. जब हम लोगों को अपने फ्यूचर प्लान्स या गोल्स के बारे में बताते हैं, it releases dopamine similar to actually achieving them. That means we put ourselves one step back from actually achieving the goal. Let me explain in detail quickly. Psychologist Peter Golwitzer उन्होंने एक स्टडी करी among the law students. Basically उन्होंने क्या किया, उन्होंने law students को डिवाइड किया between group A and group B. प्रोफेसर ने उन्होंने list of questions बनाए to measure loyalty of law students that they take most out of the education. Basically कितने serious हैं वो अपनी law की studies को लेके. So group A को बोला गया that they need to answer the questions privately on a sheet of paper. और उनको वो sheet of paper एक box के अंदर drop करना है without adding their name on the sheets. ग्रुप बी को बोला गया कि उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर एक एक्सपेरिमेंटर के साथ देने हैं. बेसिकली एक ऐसा सीन क्रिएट करना है कि दैट वी आर अनाउंसिंग पब्लिकली. सो जो ग्रुप ए था दे वर डूइंग प्राइवेटली और जो ग्रुप बी था दे वर डूइंग पब्लिकली. ग्रुप ए रिटन नहीं कर रहा था और जो ग्रुप बी था वो वर्बली कर रहा था. 45 मिनट्स के बाद प्रोफेसर ने ग्रुप ए और ग्रुप बी को एक लीगल केस दिया टू सॉल्व. सो प्रोफेसर ने ये एक्सपीरियंस किया जो ग्रुप बी था दे वर स्पेंडिंग लेस टाइम एंड एनर्जी इन सॉल्विंग द लीगल केस. जो ग्रुप ए में लोग थे उनका सिंपली हेड डाउन था एंड दे वर फोकसिंग ऑन द वर्क एंड सॉल्विंग द लीगल टास्क. सो द पीपल इन ग्रुप बी उन्होंने वर्बली अपने आंसर दिए कि हाउ दे विल मेक मोस्ट आउट ऑफ द एजुकेशन. दे टॉक्ड अबाउट इट बट उनके एक्शन वैसे नहीं थे इफ वी कंपेयर टू ग्रुप ए जिन्होंने अपने आंसर प्राइवेटली दिए थे. साइकोलॉजिस्ट पीटर गोल्वित्जर ही सेज जब हम अपने गोल शेयर करते हैं पब्लिकली, फॉर एग्जांपल हमें वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, यूट्यूब शुरू करना है, सो हमें ऑफनली लोगों से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलता है. हमें अप्रिशिएशन मिलती है ऑफ मेकिंग द डिसीजन. आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको किसी ना किसी से एक पॉजिटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव अप्रिशिएशन मिलती है. हाँ, हर किसी से नहीं बट किसी किसी से, एंड वी फील गुड एंड दैट्स द प्रॉब्लम. सो जब हम अपने गोल्स के बारे में प्लान करते हैं और उसको अकम्प्लिश करते हैं, वी गेट दैट गुड फीलिंग आफ्टर गेटिंग द रिवॉर्ड. सो जब हम लोगों को अपने गोल्स के बारे में बताते हैं और इन रिटर्न हमें पॉजिटिव फीडबैक आता है, सो वी गेट दैट गुड फीलिंग विदाउट अकम्प्लिशिंग द गोल बाय जस्ट sharing our goals. So the positive feeling we get after sharing our goals, वो चीज हमको रोकती है to actually work on it and achieve it. जब हम लोगों को अपने goals के बारे में बताते हैं, in return हमें positive feedback, appreciation मिलती है of making this decision, जिससे हमें ये feel होता है कि हाँ we are on the right track and we will become successful. हमें वो feeling बताने से ही आ जाती है. So dopamine बताने से ही release हो जाता है. For example, our brain is like, why to work on our goals to get the reward that we get just by sharing our goals. Sometimes we are so ambitious telling people our goals and in return we seek feeling of importance. For example, a young kid tell everybody that he is going to start a business or he earns money at a very young age to increase social status and his own value in society. It's like show off. मेरे पास गुच्ची के जूते हैं, आओ देखो, इज्जत दो. So we tell people our goals to get satisfaction और valuable feeling from society. But इस केस में हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते. जैसे ग्रुप बी वाले स्टूडेंट्स ने प्रोफेसर को वर्बली सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे that they will do great in law school, but their words was not aligned to their actions. So हम अंदर से ही चाहते हैं लोगों को अपने गोल्स के बारे में बताना और फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस को पाना, but we get that feeling of importance और reward feeling by telling, not achieving. So shut the up. ना 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 गाल नहीं कटनी. लोगों को अपने गोल्स के बारे में नहीं बताते, इट विल हेल्प अस इन 2 ways. एज आई मेंशन्ड इन दिस वीडियो, जब हम लोगों को अपने गोल्स के बारे में बताते हैं, इट रिलीजेस डोपामिन सिमिलर टू एक्चुअली अचीविंग इट. और ये तब होता है जब इन रिटर्न लोग हमको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, अप्रिशिएशन देते हैं ऑफ मेकिंग द डिसीजन. सो जब हम लोगों को अपने गोल्स के बारे में नहीं बताएंगे, हमें वो पॉजिटिव फीलिंग नहीं मिलेगी जब तक हम वो गोल को अचीव नहीं कर लेते. नंबर 2, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग हमको पॉजिटिव फीडबैक देंगे इन रिटर्न, बट इन सम केसेस हर कोई एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं देता या हर कोई अप्रिशिएशन नहीं करता, बट कोई ना कोई हमें सीरियसली नहीं लेता, हमें डिमोटिवेट कर देता है, नेगेटिव कमेंट पास ऑन करता है या वो हंसते हैं हम पे, सो विच मेक अस फील बैड. सो कई बार क्या होता है जब हमें नेगेटिव फीलिंग के साथ डील करना नहीं आता, इट कैन इफेक्ट आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ बिलीव. सो जब हम लोगों को अपने गोल्स के बारे में नहीं बताएंगे, हमारे लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है कि हमें वो पॉजिटिव फीलिंग नहीं आएगी एक रिवॉर्ड टाइप की, और हमें कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं
आएगी जिससे हम इफेक्ट हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमें अपने गोल्स के बारे में किसी के साथ शेयर नहीं करना। अगर हम अपने गोल्स के बारे में किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, हम कुछ चीजें मिस कर जाएंगे। सो बेसिकली हमको बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा कि हम अपने गोल्स किसके साथ शेयर कर रहे हैं। आर वी शेयरिंग आवर गोल्स टू अ राइट पर्सन, या एक सही सिचुएशन में शेयर कर रहे हैं कि नहीं। सो व्हाट हैपन व्हेन वी शेयर आवर गोल्स बीइंग माइंडफुल। सो जिस पर्सन को हम अपने गोल्स के बारे में शेयर करते हैं, कभी ना कभी वो हमको एडवाइस दे देते हैं, या उस पर्सन के नोइंग में कोई होगा जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। सो वी नीड टू बी माइंडफुल टू होम वी आर टेलिंग आवर गोल्स। हमें हर किसी को नहीं बताने, प्लस और कैसी सिचुएशन में शेयर कर रहे हैं, जिससे हम कोई एडवाइस, नेटवर्किंग, फाइंडिंग आउट पीपल या इंपॉर्टेंट थिंग मिस ना कर जाएं। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग कि जब हम अपने गोल्स हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, सो व्हाट हैपन, वी फोकस ऑन टेकिंग एक्शन रादर देन टॉकिंग, और हम ग्रुप बी स्टूडेंट्स की कैटेगरी के अंदर ना आ जाए। सो वी नीड टू बी माइंडफुल टू whom we are telling our goals and not sharing our goals to everyone so that we get reward feeling only after accomplishing the goal and we focus on more action rather than talking. So अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, थोड़ा लाइक कर दो, थोड़ा कमेंट कर दो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, सॉरी थोड़ा नहीं, ज्यादा। और हाँ, अगर आपको पता करना है कि मैंने सोशल मीडिया की हैबिट को कैसे ब्रेक डाउन किया है, सोशल मीडिया से कैसे डिटॉक्स किया है, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लस बाकी की भी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप उन वीडियो से कुछ सीख सको। थैंक यू सो मच, बाय बाय।